मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुरमीत सिंह दिस साइड। और आज जो है म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज आप समझ पाएंगे कि म्यूचुअल फंड आसान शब्दों में है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल GMS मेहर को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। आज शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को बहुत आसान शब्दों में समझना हो तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके कुछ दोस्त मिलकर, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में अकेले जाते हैं तो मान के चलिए कि आप 1-8 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुश्किल से 5 या 10 कंपनियों के शेयर ही आप खरीद पाएंगे। लेकिन यही काम आप एक पूल बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ। मान लीजिए 10 से 20 दोस्त आप इकट्ठे करते हैं और वो अगर पैसा इकट्ठा करते हैं आप 5-5 लाख या 1-1 लाख रुपया, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। और वो अमाउंट आप शेयर मार्केट में अगर लगाते हैं तो आपके पास लगभग 30 से 40 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो अच्छा सा बन सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि जो बंदे आपने इकट्ठे करे हैं तो उसमें एक बंदा कम से कम नॉलेजेबल होना चाहिए, जिसको शेयर मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इवन उसको मार्केट की सबसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो छोटे से छोटे उतार चढ़ावों को भी पकड़ सके और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो में परिवर्तन कर सके। क्योंकि कभी कभी कोई शेयर लॉस देने लगता है और कुछ बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल होते हैं, तो लॉस वालों को निकाल सके टाइम से और प्रॉफिट वालों को ऐड कर सके। यही काम जब आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो एक्सपर्ट मिलेगा नहीं, यही काम म्यूचुअल फंड कंपनियां करती हैं। वो एक फंड मैनेजर हायर करती हैं। फंड मैनेजर की पूरी टीम होती है जो पूरी तरह इसी में ही केवल इन्वॉल्व होती है और बहुत छोटी छोटी सेगमेंट्स को भी मॉनिटर करती रहती है। किसी भी शेयर में कुछ छोटा से छोटा भी मूवमेंट आता है या किसी कंपनी के किसी डिसीजन मेकिंग में कुछ छोटा सा मूवमेंट आता है तो उसको भी पकड़ती हैं और उसके हिसाब से अपने डिसीजन वो फंड मैनेजर ले लेता है और आपके पैसे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसमें आप क्या करते हो, आपके पास छोटा सा भी अमाउंट होता है। आप सपोज करिए कि 1000 रुपये से भी आपको स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो आप कर सकते हो और 1000 रुपये में आप 50 से 60 कंपनियों का पोर्टफोलियो रख सकते हैं। कितना अच्छे तरीके से अगर आप इसको समझें तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता। आज इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बहुत बदल गई है। आज अगर आप सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं, FD की तरफ जाते हैं, तो आपको केवल 5%, 5.5% का रिटर्न मिलता है, वो भी टैक्सेबल। तो आपका नेट रिटर्न जो बन के आता है वो मुश्किल से 4% आता है और इन्फ्लेशन 7% है। इन्फ्लेशन को अगर आप समझें तो आप नेट और नेट 3 से 2.5% आप नुकसान कर रहे हैं हर साल अपने पैसे में ही। इन्फ्लेशन को मैं बहुत आसान शब्दों में समझा देता हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन का म्यूचुअल फंड से बहुत गहरा संबंध है। इन्फ्लेशन जो है वो ये एक आसान शब्दों में ऐसे मान ली कि आज जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही है, अगर 7-7.5% का अगर इन्फ्लेशन रेट है साल का, तो अगले साल वही चीज़ आपको 100-107.5 रुपये में मिलेगी। बहुत आसान शब्दों में। लेकिन अगर आप FD में पैसा लगाते हैं तो वही पैसा एक साल में 100 रुपया जो है अगले साल 104 रुपये होगा। तो आपको 3.5 रुपये का नुकसान हुआ। यही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो होता है वो फिक्स्ड इनकम पे हमेशा आपको लॉस ही देगा। तो इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहें, अगर आपकी उम्र कम है, आप अगर 35 से 40 साल के हैं, तो एक अच्छे से एडवाइज़र से मिलकर अपना पोर्टफोलियो अपनी उम्र के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से बनवाइए। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए। बहुत छोटे अमाउंट से ये स्टार्ट हो सकता है। SIP के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी अपनी एक एप्लीकेशन मेहर सोल्यूशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना पूरा डिटेल भर के सबमिट करना है और आप उसी दिन सेम डे से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे मेहर लिख के सर्च करिए, सबसे ऊपर मेरा ही एप्लीकेशन आएगी। अभी अगर मैं आप छोटी सी चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप अगर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को अगर आप करते चलाते हैं, मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट से अच्छा इन्वेस्टमेंट इसलिए मैं नहीं करता किसी चीज़ को, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा इन्फ्लेशन से लगभग डबल रिटर्न देती है और ये लगभग 200 साल का इतिहास है। ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा। अच्छा, म्यूचुअल फंड में जब भी आप जाते हैं तो बहुत सारी स्कीमें हैं, कुछ इक्विटी बेस्ड स्कीमें, कुछ डेप्ट बेस्ड स्कीमें, कुछ लिक्विड बेस्ड स्कीमें। तो अपने टेन्योर के हिसाब से जब आप इक्विटी में जाते हैं, शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं, तो अपना गोल हमेशा 5 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर का ही रखें। छोटे गोल आपको इक्विटी में कभी प्रॉफिटेबल सिनेरियो नहीं देंगे। तो यही छोटी सी सलाह है। आप हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड समझ में आ गया हो और इन्फ्लेशन भी समझ में आ गया हो।
बाकी डिस्कशन हम और अगले वीडियोस में करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो सब कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूँ। धन्यवाद।